बंगाल के सियासी संग्राम में धार्मिक नारों की गूंज जितनी तेज होती जा रही है, उतना ही ममता बनर्जी पर धर्म का रंग गहरा होता जा रहा है। आज मंच से उन्होंने हरे कृष्ण हरे हरे का राग अलापा। इससे पहले कई बार वो मंच से ही चंडी पाठ कर चुकी हैं। नामांकन से पहले भी वो मंदिर गई थी। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। बंगाल में अब खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से भी। हमारे यहाँ कहा गया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिन सम जत्तपि परम स्नेही। यानी जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। कोनो हिंदू मुसलमाনের সাথে গন্ডগোলে যাবেন না, কোনো মুসলমান হিন্দুর সাথে গন্ডগোলে যাবেন না। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার, একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি, একসাথে ইফতার করি, একসাথে সবকিছু পালন করি। कभी चंडी पाठ और कभी हरे कृष्ण का जाप करने वाली ममता बनर्जी को असल में बीजेपी ने ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण की ऐसी जमीन तैयार की कि ममता इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। उधर बंगाल की धारा पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हिंदुत्व चुनाव का शीर्ष मुद्दा बन गया है। बंगाल की फिजाओं में आजकल जय श्री राम के इसी नारे की गूंज है। बंगाल के चुनावी प्रचार मैदान में केसरिया छाया हुआ है। सियासी रण संस्कृति के आसपास आकर सिमट गया है। धार्मिक नारों का जोश चुनावी प्रचार का खास हिस्सा बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के चुनावी समर में उतरें और माहौल ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल की सरजमी पर योगी पर फूलों की बारिश हो रही है। उनका रोड शो हिट है। उनकी इस चुनावी प्रचार में खास अहमियत है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनकी डिमांड है। योगी ने आज हावड़ा के उलबेरिया में रोड शो किया तो भीड़ देखने लायक थी। यही जोश बीजेपी देखना चाहती है। इसी जय श्री राम के नारे का जादू बीजेपी मानकर चल रही है कि चलेगा। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। पहले दिन से बंगाल के सियासी संग्राम के बारे में एक बात साफ हो गई थी कि इस बार इसके रंग में धर्म और संस्कृति का पन्ना जुड़ेगा और ठीक ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सियासी समीकरणों और नतीजों को दिशा देने की बारी आए तो इसमें धर्म और संस्कृति निर्णायक बने और इसीलिए बार बार बीजेपी धर्म से जुड़े सवाल उठा रही है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े? किस प्रकार का बंगाल दीदी ने बना है? सरस्वती पूजा करने वाले पे गोलियां चलाई जाती है? किस प्रकार का बंगाल बना है? ये बंगाल अब बंगाल की जनता नहीं स्वीकार करती। उनको परिवर्तन चाहिए और 2 मई को परिवर्तन होगा।
हिंदू ध्रुवीकरण के खतरे की काट के लिए ममता ने हर दांव आजमाया और अब अगर आज की तारीख में देखें तो बंगाल का रण जिन चंद मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है उनमें हिंदू ध्रुवीकरण, जय श्री राम के नारे, मंदिर मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण, धार्मिक आजादी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। इसमें भी हिंदुत्व पर तकरार ही सबसे जोरदार होगी। इसकी बानगी नंदीग्राम में भी दिखी और आगे भी इसी पर जोर आजमाइश होने वाली है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है, लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। মামাটি মানুষ গোত্র আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে সেটা সান্ডিল্য। ममता अपना गोत्र बता रही हैं, बीजेपी उन पर हिंदुओं की अनदेखी का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी को साफ लग रहा है कि हिंदू ध्रुवीकरण से उसे ममता को पस्त करने में आसानी रहेगी। इसकी ठोस वजहें हैं। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। इसने बार बार बीजेपी को जीत दिलाई है। ममता पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। इस मुद्दे पर ममता को घेरना आसान है। बीजेपी के पास बंगाल में करप्शन के सिवा कोई दमदार मुद्दा नहीं था। हिंदुत्व पर शुरू से ममता बचाव की मुद्रा में दिखी। बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जय श्री राम के नारे से ममता की चिढ़ ने बीजेपी का हौसला बढ़ाया। बीजेपी ममता को अपनी मनचाही जमीन पर जंग लड़ने के लिए ले आई। जाहिर तौर पर हिंदुत्व बंगाल के रण में बड़ा मुद्दा है। देखना यह है कि बीजेपी के लिए ये कितना काम करता है और क्या ममता अपना नुकसान कम कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ममता बनर्जी के पैर की चोट को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। बीजेपी ने एक नया वीडियो जारी किया है और ममता की चोट पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस चोट को ममता बनर्जी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, चोट को ममता बनर्जी ने बंगाल की बेटी पर बाहरियों का प्रहार बना, बीजेपी उस चोट की तह तक जाने में जी जान से जुटी है। बीजेपी की इन्हीं कोशिशों के तौर पर ये नया वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ का है, जहां ममता बनर्जी कुछ कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठी हैं और सामने की ओर से किसी ने मोबाइल पर ये वीडियो बनाया है। ममता के पैर में प्लास्टर है, मतलब ये कि वीडियो उन्हें चोट लगने के बाद का ही है। टेबल के नीचे ममता का प्लास्टर वाला पैर कई बार हिलता डुलता दिखाई देता है और फिर बाद में ममता इसी पैर को पीछे करके दूसरा पैर इसके ऊपर रखते नजर आ रही हैं। संबित पात्रा ने इस वीडियो पर चटखारे लेते हुए टिप्पणी की है। बेचारा पैर हिल हिल के बता रहा है वो कितने दर्द में है। ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটা নিয়ে কিছু বলবেন? এটা আপনারা ভিডিও দেখছেন, আমি তো আগেই বলে দেখেছি, নতুন বলার কি আছে, সেটা প্রমাণ দিচ্ছেন উনি এখন। 11 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के बाद ममता शाम के वक्त रोड शो कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पैर में चोट आई। घटना के बाद मौके पर पहुंची मीडिया से ममता ने खुद कहा था कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया और मौके पर कोई पुलिस अफसर भी नहीं थे। चुनाव आयोग ने ममता की चोट पर रिपोर्ट मंगाई। कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन तब तक ममता की चोट जबरदस्त सियासी रंग ले चुकी थी। व्हीलचेयर पर आकर ममता ने बीजेपी पर हमले का सीधा आरोप मढ़ दिया और तब से लेकर अब तक उनकी हर चुनावी रैली में यही आरोप सबसे ऊपर होता है। सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव-गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो माँ बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। हालांकि बीजेपी ममता के इन आरोपों के जवाब में बार बार उनसे मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करती रही है। इशारों में हर बीजेपी नेता यही कहते रहे कि ममता की चोट बहाने से ज्यादा कुछ नहीं। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी।
चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। राजनीति में सब कुछ इशारों और संदेशों का खेल होता है। ममता की चोट की रिपोर्ट तो शायद कभी सामने ना आए, लेकिन वो बंगाल के लोगों के बीच ये संदेश पूरी ताकत से पहुंचा रही हैं कि बंगाल की एक बेटी को बीजेपी के लोगों ने चोट पहुंचाई है। ऐसे में ये वीडियो ममता पर पलटवार के लिए बीजेपी के काफी काम आ सकता है। आज तक ब्यूरो। असम की चुनावी जंग में भी मजहब का रंग गहरा रहा है। बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने लुंगी दाढ़ी वालों की सरकार वाला बयान दिया, तो आज पीएम मोदी ने असम की रैली से मजहबी राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया है। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है। समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।